अपहरण, हत्या या प्रेम प्रसंग, मेरठ कपसाड़ हत्याकांड और सोनू कश्यप हत्याकांड आखिर किस मोड़ पर खड़ा है। मां की खेत में बेरहमी से हत्या और बेटी के अपहरण से शुरू हुई ये कहानी आज कई सवालों के घेरे में है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हत्या किसने की, सवाल ये भी है कि क्या ये सच में एक अपहरण का मामला है या वर्षों से चला रहा प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला, जिसे अब जबरन दूसरा रंग दिया गया। एक और बेटी ने आरोप लगाया कि उसकी मां की हत्या कर दी गई और उसका अपहरण हुआ, वहीं दूसरी ओर आरोपी युवक ने इसे एक हादसा और प्रेम प्रसंग बताया। और यहाँ तक कि गांव वालों ने तो बताया कि ना तो ये जातीय हिंसा से जुड़ा हुआ मामला है और ना ही ये अपहरण का मामला, ये साफ तौर पर वर्षों से चला आ रहा एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला है। और अब इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है। जी हाँ, ठाकुर बनाम दलित भी बनाया गया। इस पूरे घटनाक्रम को सिरे से समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खोजी न्यूज के संपादक राशिद अली जी। शुरुआत करने से पहले मेरा नाम स्नेहा शर्मा है और आपका एक बार फिर से स्वागत है खोजी न्यूज के पोस्टमार्टम कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, देखिए आप हमें स्टार्टिंग में हमारे दर्शकों को बताइए, ये मेरठ वाला कपसाड़ हत्याकांड जो हुआ है, शुरुआत से आखिर तक ये हत्याकांड कैसे और कब हुआ? देखिए स्नेहा, जो कपसाड़ वाला प्रकरण है, हालांकि काफ़ी दिन हो गए, पूरा राजनीतिक इसके मायने भी निकाले गए। और एक ही सरदाना इलाके में भी एक और युवक सोनू कश्यप की हत्या हुई। सोनू कश्यप वैसे तो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, लेकिन सरदाना थाना इलाके में अपनी किसी रिश्तेदारी में था और वहाँ उसकी एक झगड़े के बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये दोनों मामले ने मुजफ्फरनगर और मेरठ की सियासत को गर्म रखा। दरअसल कपसाड़ की जब घटना हुई तो कपसाड़ में ये सूचना मिली पुलिस को कि एक जो पारस सोम है, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक दलित महिला की हत्या कर दी और उसकी बेटी रूबी का अपहरण कर लिया है। इस घटना की जैसे ही चर्चा शुरू हुई, ऐसे ही सरदाना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हैं। अतुल प्रधान ने वहाँ जाने की कोशिश की, पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की और यहीं से ये राजनीति शुरू हो गई। इससे पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा, कई दिन से जब ये कपसाड़ की घटना हुई, उससे कई दिन पहले से संगीत सोम जो सरदाना से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, दोनों के बीच में लगातार तीखी बयानबाजी हो रही थी। अतुल प्रधान संगीत सोम की डिग्री पर सवाल उठा रहे थे, अतुल प्रधान संगीत सोम को मीट माफिया बता रहे थे, दूसरी तरफ संगीत सोम भी कहीं ना कहीं हमलावर थे अतुल प्रधान पर। अतुल प्रधान गुजर समुदाय से आते हैं, सरदाना से विधायक हैं और संगीत सोम ठाकुर समाज से आते हैं। कपसाड़ की जब घटना हुई और जब अतुल प्रधान वहां गए, और इत्तेफाक ये था कि कपसाड़ की इस घटना में जो पारस सोम नाम का लड़का जिसके नाम आया कि उसने रूबी का जबरन अपहरण कर लिया है, उसकी माँ की हत्या कर दी है, लेके अपहरण करके लेके चले गए हैं, वो भी ठाकुर जाति से आता है। तो कहीं ना कहीं चूंकि गुजर बनाम ठाकुर सरदाना में अतुल प्रधान और संगीत सोम की वजह से है, तो इसलिए इस मामले में तूल दिया गया। जब अतुल प्रधान ने इस मुद्दे को उठाया और जाने की कोशिश की, कपसाड़ में उन पीड़ितों के घर जाने की कोशिश की, सवाल उठाया कि पारस सोम लड़की को ज़बरदस्ती उठा करके ले गया है, उसकी मां की हत्या कर दी गई है, ऐसे में संगीत सोम का भी वहां जाना जरूरी था क्योंकि कपसाड़ में भी ठाकुर है और चूंकि ठाकुर लड़के का नाम आ रहा था जो पारस सोम है, तो संगीत सोम भी वहां पहुंचे। फिर संजीव बालियान, तमाम नेता वहां पहुंचने लगे। यही से कपसाड़ मामला जो है वो उठा और इसने कहीं ना कहीं राजनीति तेज कर दी, राजनीतिक रूप से तूल पकड़ गया है मुद्दा स्नेहा। सर, जैसे हम कपसाड़ वाली हत्याकांड की बात करते हैं, आपने पूरा घटनाक्रम बताया। इस घटनाक्रम के बाद मेरा सवाल उठता है कि मेरठ कपसाड़ हत्याकांड अब किस मोड़ पर खड़ा है? क्या ये सच में अपहरण का मामला था या फिर सोची समझी हत्या थी जिसे अब जबरन दूसरा रंग दिया गया? आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, नज़र से देखना यह है, एक सामान्य सी घटना थी, जैसा कि आम शोहरत है, हम उसको लेकर श्योर नहीं है कि भाई ये प्रेम प्रसंग है, लेकिन जो गांव से निकल कर के बात आई है, पहले भी पंचायत हुई है, तमाम मीडिया पे भी ये खबरें छपी हैं, तो पारस सोम और रूबी के बीच प्रेम प्रसंग था, ये लोगों का कहना है, गांव के लोगों का कहना है। पहले भी इस मामले को लेकर आपसी लोगों में रहा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है जो आपने कहा कि सोची समझी साजिश थी, हत्या की, अपहरण हुआ। देखो, सोची समझी साजिश इसलिए नहीं हो सकती कि शायद अटेंडम घटना हुई। क्यों हुई? क्योंकि मौके पर कोई चौथा आदमी नहीं था। मौके पर मौजूद रूबी की माँ थी जिसकी हत्या जिसकी मौत हुई, पारस सोम था और रूबी थी, तो सच तो तीनों के बीच में है।
ठीक है ना। लेकिन जो आपने कहा कि भाई किस तरह देखते हैं, ये एक्सीडेंटल घटना थी और एक्सीडेंटल घटना के बाद पुलिस का जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच कर रही है, पुलिस पूरी चौकन्नी होकर जांच कर रही है क्योंकि इसको जाते रंग दिया गया, इसलिए पुलिस चौकन्ना है। देखिए आपने जैसे कि बताया, लेकिन आपने अपहरण पे पूरा क्लियर नहीं किया कि सच में वो अपहरण था या फिर नहीं। अच्छा जी। नहीं, अपहरण इसलिए नहीं हो सकता इसने यहाँ, जब सबको पता था रूबी के और पारस सोम के बीच में भाई रिश्ते हैं, और उस रिश्ते के बाद जब वो दोनों गए, अब ये तो अपना एक जांच का विषय पुलिस का है जी। हम कोई जांच अधिकारी तो है नहीं कि भाई वो कैसे मरी, डराती मरी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो अपहरण नहीं हो सकता जी। अपहरण इसलिए नहीं हो सकता, एक अकेला लड़का अपहरण करके नहीं ले जा सकता। हमने मान लिया हथियार के बल पर आदमी अपहरण कर लिया, खेत में ले गया, कुछ कर लिया, लेकिन आप खबरें देखिए ना, ट्रेन में वो ट्रेन खतौली आए, रिश्तेदारी में आए, खतौली से ट्रेन में बैठे दिल्ली गए, दिल्ली से ट्रेन में बैठे फिर हरिद्वार रुड़की जाकर पहुंचे, जब पुलिस का कहना है। तो अपहरण आप कैसे कह सकते हैं, ये तो नेता है, राजनीति है, दावे और वादे सब चल रहे हैं, लेकिन ट्रेन में अपहरण नहीं हो सकता। ट्रेन एक पैसेंजर गाड़ी होती है, उसमें बहुत सारे लोग एक कोच में होते हैं, दूसरा कोच होता है, तीसरा कोच होता है, आरपीएफ भी आती है, रेलवे पुलिस बल मालिया आता है, स्टेशन पे भी उतरे होंगे, वहाँ भी फोर्स रहता है। तो अपहरण तो बिल्कुल एकदम गले से नीचे नहीं उतरता। लेकिन अब अभी जो आपने हत्या की और उसकी बात की थी, इसने ये बताइए, जब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो अपहरण करके ले गया, ठीक, और उसने उसकी माँ का कत्ल किया, जैसा कि बताया जाता है कि रूबी ने ये बयान अदालत में भी दिया धारा 164 के तहत, तो क्या रूबी की जब माँ पर हमला पारस सोम ने किया तो उसने बचाने की कोशिश नहीं की? अगर पारस सोम उसकी माँ पर हमला कर रहा था, हत्या कर रहा था, अगर उसने बचाने की कोशिश की होती तो क्या वो घायल ना होती? बिल्कुल। पारस सोम अगर उसको भी घायल कर सकता था अगर हमला एक व्यक्ति कर रहा है तो। दूसरा, आप कितनी निर्दयी मतलब हो सकती है कोई बेटी कि अगर उसकी माँ घायल भी थी, बाद में उसकी माँ मरी, तो वो कैसे पारस सोम के साथ चली गई? बिल्कुल, क्या माँ का जबरदस्ती प्यार इतना कमजोर पड़ गया था कि वो मदद नहीं मांग सकी, चिल्ला नहीं सकी या कोशिश ना कर सकी अपनी माँ को रो सकता है ना आदमी ट्रेन में जाएगा, बस में जाएगा, किसी से लिफ्ट भी ली है। और आप माना जैसे उसने बोला कि उसको डरा दिया गया कि उसके पिता और भाई को भी मार दिया जाएगा, लेकिन ट्रेन जैसे सार्वजनिक स्थान पर क्या ये भी संभव नहीं था वो चिल्ला सके, मदद मांग सके? नहीं, आप बताइए ना, जिसकी माँ घायल हो, बिल्कुल, या जिसकी उस खबरें नहीं देखी होंगी कि उसकी माँ मर गई हो, फोन छोड़कर दोनों कैसे गए, ठीक, तो वो जो मान लिया जब उसकी माँ घायल है, उसे मरने की सूचना मिली, क्या रोई नहीं होगी? या रोना भी तमंचे के बल पे चुप करा दिया सार्वजनिक स्थान पर, रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में, तो ये सब नहीं उतरती। और मैं सबसे खराब मानता हूँ कि जिसकी माँ घायल हुई है, भले ही पारस सोम ने घायल किया हो, पारस सोम ने मार दिया हो, जैसा उसका कहना है, तो क्या वो रोई नहीं? इतनी निर्दयी बेटी है। तो ये सब कुछ नहीं है, अपहरण की थ्योरी नहीं है, और किसने मारा ये रूबी को पता है, ये पारस सोम को पता है। देखिए, गांव वाले ने इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग बताया और यहाँ तक कि कहा कि लड़की ने लड़के को भगाया है, लड़की बालिग है और लड़का नाबालिग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कानून और तथ्य के आधार पर? देखिए, बालिग नाबालिग के तो बात यह है कि जब पारस सोम जेल चला गया, उसके परिवार वालों ने उसकी हाई स्कूल की मार्कशीट बताते हैं कि दाखिल की है, उसमें उसकी उम्र अभी 18 साल नहीं है, उसका आधार कार्ड भी लगाया गया है और लड़की बालिग है। तो ये तो कोई मायने नहीं रखता कि वो लड़की लेके भागी या लड़का लेके भागा, दोनों आपसी सहमति से गए हैं, कोई एक दूसरे को जबरदस्ती नहीं ले गया। और गाँव वाले कह रहे हैं, मान लिया एक पक्ष जो पारस सोम का पक्ष है वो कह रहा है लड़की भगा के ले गई, तो लड़की लड़के को कैसे भगा के ले जा सकती है? तो ये तो सब गांव की राजनीति है, और इसको जो जातियों में जोड़ दिया, दलित बनाम ठाकुर जो इसको किया गया है, इसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने इसने यहाँ। लेकिन जैसा तुमने पहले भी कहा, अगर इस देश में पहले धर्म के आधार पर लड़ाई है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ये ईसाई है, कहीं मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, कहीं गुरुद्वारे के बाहर कुछ किया जा रहा है, कहीं चर्च के बाहर, अभी आपने देखा होगा जो 25 जनवरी को हुआ, तो धर्म के साथ साथ जो जातीय संघर्ष में लोगों को बांटा जा रहा है, जो जातियों में बांटा जा रहा है। आप एक बात बताइए, अगर रूबी दलित है और पारस सोम ठाकुर है, प्रेम प्रसंग पूरे कपसाड़ गांव के दलितों और पूरे जो कपसाड़ गांव के ठाकुरों के बीच तो नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और सीधी बात है कि आरोपी एक व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर कपसाड़ का पारस सोम उस लड़की को लेकर गया, हम कह रहे हैं कि जबरदस्ती लेके गया, तो उसमें पूरे ठाकुर समाज की गलती नहीं हो सकता ना। पूरा ठाकुर समाज या पूरे कपसाड़ गांव का ठाकुर समाज या पूरे इलाके का ठाकुर समाज कैसे आरोपी हो जाएगा? पूरे ठाकुर समाज ने तो कहा नहीं। जातीय संघर्ष में तब माना जाता है कि
50 लोग इधर के हैं, 50 लोग इधर के हैं, और दोनों के बीच विवाद हुआ तो उसको जरूर जातियों में बांट लिया जाता है कि भाई ये ठाकुर और दलितों में संघर्ष। लेकिन अगर एक लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग है, हम कह रहे प्रेम प्रसंग भी नहीं है, पारस सोम जबरदस्ती ले गया, तो उसमें ठाकुर समाज की गलती नहीं है। तो जातीय व्यवस्था में जो चल रहा है, और अभी जो आपने शुरू में एंकर में कहा था स्नेहा कि सोनू कश्यप हत्याकांड, सोनू कश्यप मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, शहर का, और वो सरदाना थाना इलाके में कहीं गया था। किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, विवाद इतना बड़ा कि उसकी हत्या कर दी गई, उसमें भी जातीय रंग जोड़ दिया गया। आप देखिए कश्यप समाज, मेरठ के लोग, बिजनौर के लोग, सहारनपुर के लोग तमाम मेरठ कमिश्नरी पे प्रदर्शन करना चाहते हैं कि कश्यप समाज के बेटे की हत्या कर दी गई है, ठाकुर समाज के लोगों ने कर दी है। तो जिन लोगों ने हत्या की, पूरे ठाकुर समाज ने तो कहानी। तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि जिस तरह धर्म में बांटा जा रहा है हिंदुस्तान में लोगों को, अब जातियों में बांटा जा रहा है धर्म के आधार पर। कभी मिहरर बोर्ड के नाम पर ठाकुर और गुजर आमने सामने आ जाते हैं, कहीं जाट और गुजर आमने सामने आ जाते हैं, कहीं दलित और जाट आमने सामने आ जाते हैं। तो आखिर इस इलाके में जातियों में अगर बटेगा ये इलाका, जातियों में धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ शुरू होंगी, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। राजनीति आपको करनी चाहिए, राजनीति करनी है, लेकिन अगर जातियों में बांट कर राजनीति होगी तो वो बिल्कुल गलत है। ठाकुर समाज हो या दलित समाज हो या जाट समाज हो, भले गुजर समाज हो, कोई भी हो, लड़ाई अगर दो व्यक्ति की है तो वो लड़ाई दो व्यक्तियों की रहनी चाहिए। अगर लड़ाई दो व्यक्ति की है, उनमें जाति नहीं घुसानी चाहिए, उसमें धर्म नहीं घुसाना चाहिए, क्योंकि नुकसान आम आदमी का होता है, नेता कभी नुकसान में नहीं आता। और जहाँ तक बात आपने की दलित बनाम कपसाड़ वाली, तो कपसाड़ में जाहिर सी बात है अतुल प्रधान क्रेडिट लेना चाहते हैं नून ठाकुर का कि भाई ठाकुरों के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि संगीत सोम ठाकुर हैं। और खुलकर लड़ाई इसलिए है कि अतुल प्रधान को पता है कि ठाकुर उन्हें वोट देने वाला नहीं है, तो संगीत सोम को भी पता है कि गुजर उनको वोट नहीं करेगा, इसलिए वो हमलावर हैं। वोटों का झगड़ा है कि कश्यप समाज और दलित समाज की वोट किस तरफ जाएं। कश्यप समाज के अतुल प्रधान वोट लेना चाहते हैं, उनको पता है कि सरदाना में अगर संगीत सोम के वोट बैंक में, कश्यप में भाजपा का जो वोट बैंक माना जाता है, सेंध लगानी है तो मुजफ्फरनगर तक आए। और मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के नेताओं पे उन्होंने बढ़त बना ली, सोनू कश्यप को 1 लाख रुपए देके गए। और मुजफ्फरनगर का अभी हमने कल भी विश्लेषण किया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा जी आपने टारगेट किया, टारगेट नहीं किया। वोटों के लिए यहाँ भी तो चुप्पी, जो समाजवादी पार्टी चुप्पी साध रही है, सिर्फ वोटों के लिए तो है कि उनकी वोट खराब ना हो जाए। तो जातीय लड़ाई को रंग देना प्रेम प्रसंग रूबी और पारा सोम में था, दलित और ठाकुर का इसमें कतई कुछ नहीं था। इसको दलित बनाम ठाकुर बनाने वाले लोगों से समाज को जागरूक रहना चाहिए, और आपस में जो मनमुटाव इससे बढ़ता है तो वो गलत है। देखिए इस पूरा घटनाक्रम में ठाकुर पूरन सिंह का भी एक बयान जो है वो काफी चर्चाओं में आया था, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल खराब बयान था उनका, बिल्कुल खराब बयान था। ठाकुर पूरन सिंह किसान संगठन चलाते हैं, लेकिन किसी बेटी के लिए आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी। अपहरण ना पारस सोम का हुआ ना रूबी का हुआ, दोनों अपनी सहमति से गए होंगे, लेकिन अगर आप उसमें कुछ ऐसे शब्द जोड़ दें जो आपत्तिजनक हो, गलती रूबी की हो सकती है, गलती पारस सोम की हो सकती है, लेकिन अगर गलती किसी बेटी ने की तो उस बेटी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो पूरन सिंह ने किया है। देखिए इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ, सोनू कश्यप हो या फिर मेरठ का कपसाड़ कांड हो, इसमें जातीय रंग देने का किस नेता ने काम किया? चंद्रशेखर ने, संगीत सोम ने या फिर अतुल प्रधान ने? तीनों ने किया जी। तीनों इस मामले को जातीय टच देने में जुटे जी। जैसा कि मैंने चंद्रशेखर का तो पहले एकदम वीडियो भी वायरल हो गया था कि वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वही इसने हमें बताऊंगा। देखो संगीत सोम का अपना ये फायदा है कि वो लगातार, हालांकि थोड़ा बैकफुट पे है, लेकिन अतुल प्रधान पर हमलावर हैं, क्योंकि गुजर बनाम ठाकुर की लड़ाई है। ठीक, दोनों करना चाहते हैं, मतलब समाज में नहीं है, दोनों उस चीज को करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कपसाड़ में गए संगीत सोम भी दलित परिवार से, उन्होंने भी बात की, अंतिम संस्कार कराया, कहा कि पुलिस बरामद कर लेगी। अतुल प्रधान चूंकि चुनाव नज़दीक है, तो अतुल प्रधान, संगीत सोम का तो वाजिब है कि दोनों को इस मुद्दे को गरमाए रखना है, दोनों को वोट लेनी है। दलितों में कैसे सेंधमारी हो, कश्यप समाज में कैसे सेंधमारी हो, तो दोनों जातीय टच देने में बुरी तरह से जुटे हुए हैं। तीसरी जो एंट्री आपने चंद्रशेखर की बात की, इसने चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद है, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, और दलित वोट में कहीं ना कहीं मायावती जी अभी भी बहुत प्रभावी हैं। आप बाई इलेक्शन की बात करें या ठीक है चंद्रशेखर ने चुनाव जीता, अलग बात है, लेकिन आज भी दलित वोटर वो मायावती के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और वो हाथी निशान से जुड़ा हुआ है। तो चंद्रशेखर में छपछपाहट है,
वो चाहते हैं कि दलितों की लड़ाई के लिए अगर वो संघर्ष करेंगे तो कहीं ना कहीं दलित उनको कंसीडर करेगा, उनकी तरफ आना चाहिए। 2027 का विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। तो चंद्रशेखर ठीक है, आप लड़ाई लड़िए। मायावती इस मुद्दे पर खैर चुप रही क्योंकि उनको पता था जातीय लड़ाई नहीं है, एक ऐसा मामला था। लेकिन चंद्रशेखर का जिस तरह वो आए पूरा हल्ला काट के, मैं 1 बजे आऊँगा, एक दिन वो पहले उन्होंने एक पोस्टर वायरल किया कि मैं आऊँगा, कपसाड़ आ रहा हूँ। उनकी पार्टी के लोग बॉर्डर पर चले गए, वो बॉर्डर से कभी बाइक पर बैठते हुए जा रहे हैं और किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाइक पर 3 लोगों का बैठकर चलना कानूनन अपराध है। मोटरसाइकिल को पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक सांसद जिसे जनता ने चुना और देश की सबसे बड़ी संसद में चुनकर भेजा, वो कानून तोड़ता हुआ दिखाई पड़ा। 3 लोगों के साथ बिना हेलमेट लगा के बाइक पे चल रहे थे। वो तो सहानुभूति में जा रहे थे, आप बोल रहे हैं कि वो नहीं बिल्कुल, अगर सांसद राजनीति के लिए जा रहे हैं, अब उनके वोटर्स भी बोले नहीं, राजनीति थी। क्यों जा रहे थे आप? क्यों आप मोटरसाइकिल पे भागते वीडियो वायरल कर रहे हैं? एक वीडियो आपने और देखा होगा चंद्रशेखर का कि मुंह पर कपड़ा बांधे हैं, उनके 2 सुरक्षाकर्मी प्राइवेट उनके साथ चल रहे हैं और वो दौड़ रहे हैं जैसे किसी मुहिम पे जा रहे हो, पीछे कैमरामैन लगाया हुआ है। आपको फुर्सत है? अगर आप सहानुभूति पे जा रहे हो, परिवार से मिलने जा रहे हो कैमरा तो अगर पुलिस आपके पीछे तो कैमरा कौन? पुलिस कैमरा लिए पीछे थोड़ा ही थी आपके। फिल्म की शूटिंग जैसा लग, फिल्म की शूटिंग थोड़ा ही हो रही है। आप सहानुभूति जताने जा रहे हैं कि अपना जो PR बनाना चाहते हैं मीडिया में, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वायरल होना चाहते हैं, यूट्यूब पे वायरल होना चाहते हैं। बहुत लोगों ने निंदा की, चंद्रशेखर को नहीं पता होगा, लेकिन आम आदमी इतना बेवकूफ नहीं है। चंद्रशेखर जिस तरह दौड़ते हुए दिखाई दिए, मुंह पे कपड़ा बांधे हुए, 2 उनके पर्सनल सिक्योरिटी वाले उनके साथ साथ चले हैं। मुंह पे कपड़ा बांधने से जंगल में कौन पहचान रहा था उनको? पुल के नीचे की वीडियो आपने दिखी। यही उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, टोल पे बैठ गए, फिर सोनू कश्यप के घर के मैं आ रहा हूँ। आप कह के क्यों आ रहे हैं? आप सीधा जाइए ना, आप एड्रेस लीजिए कि सोनू कश्यप क्या रहता है, सीधा पहुंच जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं और पुलिस प्रशासन को भी चाहिए, पता नहीं क्यों पुलिस प्रशासन सख्ती करना चाहता है। अगर कोई जा रहा है जाने दीजिए, अगर रोका जा रहा है, बैरिकेटिंग हो रही है, सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं नेताओं को फायदा होता है। तो मेरी राय में तो पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों को छूट देनी चाहिए। आप अपना बयानबाजी कीजिए, चले जाइए, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी आरोप ना लगे और सरकार को इस पर मुस्तैदी से रहना चाहिए। क्योंकि अगर जातीय झगड़े शुरू हुए, विधानसभा चुनाव में ज़्यादा दिन नहीं है, आप 300 दिन मान के चलिए, उससे भी कम। और 300 दिन में अगर जातीय संघर्ष बढ़ेगा और जो अखिलेश यादव PDA का नारा लेकर के चल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के इस लड़ाई सरकार में इन कश्यप और जाट बनाम ठाकुर इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सेंध लगा लें और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। स्नेहा, देखिए सर, जो ये पूरा घटनाक्रम है, इस केस में लड़की का बयान कुछ और कहता है, लड़के का बयान कुछ और कहता है और गांव वालों की बातें अलग है। तो जांच एजेंसियां उन्हें किस आधार पर सच को तय करना चाहिए, बयान या फिर सबूत? नहीं, बयान के आधार पे तो कुछ नहीं तय हो सकता। एविडेंस, जो विवेचना अधिकारी है वो एविडेंस जुटाएंगे कि फ़ोन पे इनकी कब से कब बात होती है। पहले जो पंचायत की बात आई है कि पहले पंचायत हुई गांव में, तो उसकी भी रिकॉर्ड निकालेगा कहीं ना कहीं। पुलिस में पहले भी पारस कोम की शिकायत रूबी के घर वालों ने की है, उस पर भी काम होगा। और वो ट्रेन से कैसे पहुंचे, क्योंकि पुलिस आजकल मॉडल पुलिस है, बहुत हाई तकनीक पुलिस के पास है, तो पुलिस वो सब कड़ियाँ जोड़ेगी कि ये गए भी नहीं गए, दिल्ली पहुंचे भी नहीं पहुंचे। तो ऐसा नहीं है पुलिस, और ऐसे हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस थोड़ा सावधान हो जाती है। छोटे मोटे मामले में तो आप कह सकते हैं कि पुलिस इधर से उधर कर लेगी, लेकिन जिसको DGP या मुख्यमंत्री लेवल से मॉनिटरिंग की जा रही हो, ADG या IG लेवल से की जा रही हो, तो जाहिर सी बात है उसमें पुलिस सीधा सीधा काम करती है। सर, आखिरी सवाल ये है कि आपसे विवाद को जातीय या फिर धार्मिक एंगल से जोड़ना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, अगर आपसी विवाद है, बहुत सारी घटना इस तरह की हुई हैं। 2013 का अगर दंगा याद करें तो वो आपसी विवाद का झगड़ा था। दो आपस में 2-3 लोगों की आपस की लड़ाई थी, बाद में उसको धार्मिक एंगल दिया गया और कितना नुकसान मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके को पहुंचा, शायद उस भरने में समय लगेगा, कुछ भर भी गया है। तो अगर 2 व्यक्ति की लड़ाई है, मेरा पहले से मानना ये है कि अगर 2 व्यक्ति की लड़ाई है तो वो लड़ाई 2 व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, उसमें धार्मिक एंगल नहीं जोड़ना चाहिए, उसमें जातीय एंगल नहीं जोड़ना चाहिए। धार्मिक लड़ाई या जातीय संघर्ष उसको कहते हैं कि 100-200 आदमी इधर से हैं, किसी धार्मिक मुद्दे पे कुछ विवाद हुआ और कुछ 100-200-400 लोग इधर हैं, दोनों में संघर्ष हुआ धार्मिक टिप्पणी को लेके, जातिगत टिप्पणी को लेके, तब तो ये माना जाता है कि धर्म के आधार पर लड़ाई है या जातीय संघर्ष है। लेकिन अगर 2 व्यक्तियों का आपसी के विवाद है,
आपसी कोई भी लड़ाई है, अगर वो अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। और उन दो व्यक्ति की लड़ाई को दो व्यक्तियों की लड़ाई रहने देना चाहिए। उससे समाज और जाति या धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। इससे समाज को खतरा होता है और समाज कहीं ना कहीं नुकसान इसका उठाता है। इसने ये थे राशिद अली, जिन्होंने कपसाड़ हत्याकांड हो या फिर सोनू कश्यप हत्याकांड हो, जिसको सिरे से समझाने की कोशिश करी और कहा है कि किसी भी आपसी विवाद को जातीय हिंसा में नहीं बदलना चाहिए, उसे आपस में ही रखना चाहिए। मैं थी स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज़। धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। खोजी न्यूज़ ने नया कार्यक्रम शुरू किया पोस्टमास्टर्म, आप ज़रूर बताइएगा और जाते जाते लाइक भी करना ना भूलें। धन्यवाद।